बारिश की रात थी। बिजली ने पूरे शीश महल को हिला दिया था। वहीं पे एक पुरानी कॉलोनियल हवेली थी जहां चांदनी भी जाने से डरती थी। आयरा 23 साल की शांत आर्टिस्टिक लड़की जिसे नींद में चलने की बीमारी थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज है मेरा डे 3 मेरे चैलेंज का, जो मैंने 1 नवंबर को लिया था। तो अगर आपको अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करनी है तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा, तो आप मुझे फॉलो करके डीएम कर लेना आप अपनी स्टोरी। मुझे आपकी स्टोरी शेयर करने में बहुत मज़ा आएगा। तो बिना देरी किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बारिश की रात थी। बिजली ने पूरे शीश महल को हिला दिया था। वहीं पे एक पुरानी कॉलोनियल हवेली थी जहां चांदनी में जाने से डरती थी। आयरा 23 साल की शांत आर्टिस्टिक लड़की जिसे नींद में चलने की बीमारी थी। पर आज उसका सपना कुछ अलग था। उसने एक पूरा भीगा हुआ इंसान देखा। वो पूरा भीग चुका था। उसने देखा उस आदमी के आंखों में दर्द और होठों पे मुस्कान दोनों थी। उस आदमी ने आयरा से पूछा, तुम्हें मैं याद हूँ आयरा? आयरा नींद में ही हल्की सी मुस्कान के साथ हंसती है और कहती है, तुम मर चुके हो रेहान, और चल पड़ती है सीढ़ियों की तरफ, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। आयरा जब सुबह उठती है, उसके टेरेस पे खून और उसकी गार्डनर की बॉडी, गला कटा हुआ था। कैमरा में बस आयरा आंखें बंद, हाथों पे नाइफ पकड़ी हुई। यही सीन कट होता है। इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर मेहता जब आयरा से पूछते हैं, तुम्हें याद है रात को क्या हुआ था? आयरा का सिर्फ एक ही जवाब था, मैं सो रही थी, पर जब सुबह उठी मेरे कमरे के मिरर में कुछ लिखा हुआ था। लिखा था, यू प्रॉमिस टू नेवर लीव मी। उसके बाद से सब कुछ बदल गया। आयरा ने जब थेरेपी लेने के लिए डॉक्टर खान के पास गई, डॉक्टर खान ने उसे कहा कि तुम गिल्ट और हेल्यूसिनेशन के बीच में हो। पर ठीक 3 दिन बाद डॉक्टर खान की बॉडी उनकी क्लिनिक पे पड़ी हुई मिली। जब सिक्योरिटी कैमरास चेक हुए तो देखा कि आयरा आंखें बंद नींद में उनके क्लिनिक रूम में घुसी थी। मैंने सोचा रोज रात उसके साथ क्या होता है, वो रिकॉर्ड करने के लिए वो अपने घर पे, अपने रूम में कैमरास लगाएगी, उसको रिकॉर्ड करेगी। उसने अपने घर पे कैमरा लगाए और अपने रूम में भी कैमरा लगाया, कैंडल जलाए और अपने बेड पे सोने चली गई। ठीक रात 3 बजे एक आवाज आई, मैं वापस आ गया हूँ। एक शैडो उसके बेडरूम के डोर से इंटर करती। कैमरा ने एक चेहरा कैप्चर किया था, रेहान का चेहरा। रेहान का आधा जला हुआ चेहरा स्माइल करता है। वो मिरर के सामने जाकर रुक जाता है। आयरा नींद में ही उठती है और कहती है, हम अब कभी अलग नहीं होंगे। सुबह आयरा ने जब सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक किया, उसने देखा कैमरा में एक भी फुटेज नहीं है सिवाय एक फुटेज के। उस फुटेज में था कि आयरा उठकर बैठी और मिरर में कुछ लिखा था, यू वर्क फॉर मी अगेन, यानी आज रात तुम फिर से मेरे लिए चलोगी। उस मिरर में ये लिखा हुआ था। उसके अगले दिन एक और मर्डर हुआ, इस बार एक पुलिस कांस्टेबल का मर्डर। जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो उसमें आयरा नींद की स्लीपिंग वॉक कर रही थी, मतलब नींद में चल रही थी। वो अंदर गई, पर उसके पीछे एक शैडो थी, रेहान की शैडो।
कैमरा में कहीं भी रेहान का चेहरा दिखाई नहीं दिया था। मैंने रेहान को खुद मारा था, लेकिन वो गया नहीं। उसने अपने लवर को खुद मार दिया था। लेकिन रेहान का प्यार और जुनून ही अब उसका श्राप बन चुका था। अब आयरा की आंखें बंद होते ही रेहान उसे कंट्रोल करता था। वो एक नया बॉडी, एक नया कत्ल, हर रोज आयरा का प्यार ही उसका पनिशमेंट बन चुका था। आयरा ने सोचा कि सब कुछ खत्म करने के लिए उसे वो रिचुअल फिनिश करना पड़ेगा, वो रिचुअल ख़त्म करना पड़ेगा जो रेहान ने शुरू किया था और उसको अधूरा छोड़ दिया था। खुद उस एक टेम्पल में जाती है, उस मंदिर में जाती है, एक मिरर, नाइफ और कैंडल के साथ, और कैंडल जला के वो मंत्र बोलती है। पुलिस इंस्पेक्टर आयरा की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस डाल देते हैं, हर एक पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं। लेकिन इसको जो मिरर मिली थी उस मंदिर से, उसमें लिखा था यू आर माइन फॉर एवर। उसके बाद आयरा कभी मिली ही नहीं। पर लोगों ने कहा कि उस हवेली से कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी। उन लोगों ने कुछ आवाज़ें सुनी थी। हर एक पूर्णिमा की रात एक अलग मौत, एक अलग हादसा होता था। एक नया लाश उस हवेली के पास से मिलती थी और पास लिखा था स्लीप वेल माय लव, अच्छे से सो जाओ।